सो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी नॉलेज क्लासेस। और फिर से ऑनलाइन हम लोग आए हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को दे दिया जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले उस चैप्टर का नाम क्या है? साउंड। चलो अब ये क्या है साउंड। सबसे पहले साउंड का इतिहास समझते हैं, ठीक है। आखिर ये साउंड है क्या, साउंड मतलब साउंड जरूरी क्यों है, और हमको कितना साउंड सुनाई देता है, कितना ज्यादा साउंड हमको नहीं सुनाई देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि अगर हम कोई धीरे से कुछ आवाज करेगा तो तुमको सुनाई नहीं देगा। जैसे सर लोग तुम लोग को बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। इसका मतलब क्या होता है? अगर पिन भी गिरा तो वो भी हमको सुनाई दे, ऐसा साइलेंस होना चाहिए। तो वो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग को बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला भी साउंड हमको आराम से सुनाई दे। समझ में आ रहा है? अब हम लोग को सुनना क्यों जरूरी है बताओ? ताकि हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? अब पता चला कि वो बाराती में वो ये आ गया है, क्या बोलते हैं, बहरा आ गया है। अब उसको बोल रहे हैं कि रोटी लेके आओ, वो तावा लेके आ जा रहा है। उसको बोल रहे हैं लड़का लेके आओ, वो लड़की लेकर के आ जा रहे हैं। तो काम नहीं चलेगा ना। तो यही सब चीज है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये साउंड किस किस चीज से प्रोड्यूस करता है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, मतलब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है कहीं से भी। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर हम इसमें मारे तो क्या आया? साउंड। रीजन? वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होने का सबसे पहला जो कारण है वो क्या है? वाइब्रेशन। समझ में आ रहा है? जहां पे वाइब्रेशन होगा वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा। अब हमको ये बताओ कि गूंगा लोग बोल क्यों नहीं पाते हैं? बताओ। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होता। उनके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए वो लोग बोल नहीं पाते। समझ में आ रहा है? और उसी वाइब्रेशन को अगर हम लोग किसी भी तरीके से चालू कर दे तो वो मोटरवा चालू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब बोलने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? वाइब्रेशन पहला फैक्टर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? वहां पे कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे अगर कुछ बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हवा का मॉलिक्यूल है एक दूसरे से टकरा करके जा रहा है, तभी तुम लोगों को वहां तक सुनाई दे पा रहा है। अगर वो नहीं टकराए तो वो साउंड तुमको सुनाई नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वैक्यूम, स्पेस में लोग किस तरीके से बात करते हैं? इशारे से। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे साउंड प्रोड्यूस क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पे मीडियम नहीं है। समझ में आ रहा है? बचपन में तुम लोग देखे होंगे कि एक कान में ऐसे करके यहाँ लगाए हुए हैं कटोरी, और दूसरा कान से कटोरी लगाया हुआ है यहाँ पे, और बीच में एक रस्सी बांधा हुआ होगा। देखे हो ना? उससे साउंड जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों जा पाता है? वाइब्रेशन कहाँ होता है वाइब्रेशन? धागे में वाइब्रेशन हो पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी वो साउंड वहां तक पहुंच पाता है। तो यहाँ से एक बात तो हमको समझ में आ गया, क्या कि साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। समझ में आया? लाइट हम पढ़ा रहे थे, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। अब इसी में एक बात आता है इको का मतलब सुने हो? कहीं पहाड़ पे जाओ तो हम बताए या तुम लोग आके यहाँ बता रहे हो? छोड़ दिए टॉपिक, बता दे। ठीक है। क्या होता है यहाँ, अगर मान लो कि हम लोग कोई पहाड़ पे गए हैं और वहां ऊंचाई पे गए हैं, और अगर वहां से चिल्लाते हैं इन्फिनिटी नॉलेज क्लासेस, तो वहां से वापस आता है इन्फिनिटी नॉलेज क्लासेस। समझ रहे हो क्यों आता है? सर टकरा करके वापस आ जाते हैं साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कह सकते हैं उसको। हाँ, और वो धीरे धीरे हो जाता है साउंड। सर एनर्जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो धीरे धीरे वो लो हो जाता है। रीजन हम तो जान रहे हैं, जितना दूर ट्रैवल करेगा उतना देर। सर आप जितना जोर आप एनर्जी लगाइएगा वो उतना दूर तक ट्रैवल करेगा। सर मतलब कि वो जब आप बोलते हैं तो वो आगे जाते रहते तो सुनो हम बताते। देखो फालतू वाला जवाब नहीं चाहिए। ठीक है? क्या बोल रहे थे हम?
हाँ, होता क्या है, जो हम लोग साउंड, जहां पे भी हम लोग साउंड बोलते हैं वो साउंड जाकर के कहीं ना कहीं तो टकरा रहा होगा, और जब हमको वापस सुनाई दे रहा है तो मेरे पास आकर के भी वो टकरा करके फिर से जा रहा होगा। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? तो ये जो डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है, इसी में उसका एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। समझ में आया? टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम लोग का घंटी वाला जो बेल होता है स्कूल में, अगर उसको नहीं बजाया जाए और उसको पकड़ा जाए तो वो कैसा, कुछ नहीं, कांस्टेंट दिखता है, मतलब उसमें कुछ, लेकिन अगर उसको बजा दिया जाए और उसको अगर पकड़ने जाया जाएगा तो तुमको वाइब्रेशन महसूस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम लोग छत पे जाता होगा ना, तो लोहा जो रहता है ना, लोहा, वो कॉलम वाला लोहा, उसको जैसे ऐसे वाइब्रेट करता होगा तो वो तुमको एक वाइब्रेशन, मतलब ऐसे हिलाता होगा तो एक वाइब्रेशन का महसूस होता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वाइब्रेशन कैसे होता है, एक्चुअल में या फिर इनविजिबल में? एक्चुअल में। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। पहला वाइब्रेशन मीडियम, ठीक है। किस किस मीडियम में ये साउंड ट्रैवल कर सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में ट्रैवल कर सकता है। पक्का? तो इस तीनों में कुछ डिफरेंस होगा क्या साउंड में? रीजन और क्यों? अगर मान लो डिफरेंस है, अगर सॉलिड में डिफरेंस है लिक्विड से या फिर गैस से, तो रीजन बताओ कि क्यों डिफरेंस है। हाँ बताओ ऋषभ। सर जैसे अभी आप बोले साउंड को मीडियम चाहिए और वो मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते करते तक हमारे कान में पहुंचता है, तो गैस में साउंड सबसे स्लो होगा। गैस में साउंड सबसे स्लो होगा। स्लो क्या होगा? साउंड का वाइब्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं, अरे यार, साउंड गति, स्पीड। हाँ एग्जैक्टली, स्पीड, साउंड। हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, according to solid, according to solid, because their molecules are far from each other. ठीक है। And in liquid, their molecules is near to each other, so the sound speed is about 1500 meter per second, and in solid it's about 5000 meter per second. Reason you all know? कैसे क्या होता है? देखो एक चीज, हम लोग क्या बोले, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, राइट? yes, अब मान लो ये सॉलिड है, तो सॉलिड का पार्टिकल क्या होता है? टाइटली पैक्ड। yes, समझ में आ रहा है? और लिक्विड का टाइटली पैक्ड नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। गैस बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में होता है, ये तो पता होगा सभी लोगों को। yes, आप लोग को भी पता ही होगा। अब देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर हम यहाँ पे किसी चीज को टच किए, राइट, तो टच किए तो इसको दूसरे वाले को टच करने में कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा दूर तक ये साउंड जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये लिक्विड में भी वही कहानी है, गैस में भी वही कहानी है। गैस में क्या होता है, उसका पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होता है, इसलिए इसको ट्रैवल करने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसके वजह से इसका एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे, कभी भी आप लोग बेंच के ऊपर अपना कान लगाइएगा और कोई एक जन वहां से ठोकिएगा, तो बेंच पे जो अपना कान लगाया उसको बहुत ही सुनाई देगा, लेकिन जो बेंच के बाहर होगा उसको सुनाई नहीं देगा। यानी कम से कम साउंड भी उसको सुनाई देगा जो कि बेंच में कान लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किससे? उसके पार्टिकल या फिर उसके मॉलिक्यूल्स। है समझ कि नहीं है? देखिए अभी जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। अभी आप लोग से हम पूछे थे कि अगर कोई आदमी गूंगा है तो वो क्यों नहीं बोल पा रहा? उनका जो कंठ है, जो वोकल कॉर्ड है, वो जनरली वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा। अगर वो हम किसी भी तरीके से उसको अगर वाइब्रेट करवा दें तो क्या होगा? बोल पाएगा ना। तो बोल पाएगा तो इससे साउंड, मतलब बोल नहीं पाएगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा तो आवाज आना स्टार्ट होगा उसके मुंह से। नहीं समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से? यस सर। चलो ठीक है, निकिता है जी। हाँ देखो तो ये सब बुक से निकल के बाहर पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, अब एक चीज के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है? वैक्यूम।
वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं रीजन बताओ। क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है, मीडियम बोले तो एयर नहीं है, कोई पार्टिकल या फिर कोई मीडियम वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? है ना? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन गैसेस द साउंड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बट इन वैक्यूम देयर इज नो साउंड, व्हाई? देन यू हैव टू से दैट बिकॉज़ साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल एंड इन द वैक्यूम नो मीडियम इज अवेलेबल ऑन। अगर हमको कहीं वैक्यूम में साउंड को प्रोड्यूस करवाना होगा तो हमको क्या करना होगा? पार्टिकल या फिर मीडियम ऐड करना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्पेस वाला जो स्पेस सूट होता है उसका माथा में वो लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं? हेलमेट। ठीक है, उस हेलमेट के अंदर ऑक्सीजन रहता है या नहीं रहता है? रहता है। वो जो भी बोलता होगा क्या उसको सुनाई देता होगा? Yes, sir. और वही अगर वैक्यूम में बोले तो उसको सुनाई दे रहा होगा? उस जो बोल रहा है उसको सुनाई देगा, लेकिन बाहर वाला उसको भी नहीं सुनाई उसको भी नहीं देगा। वो बस वो समझ पाएगा लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम है ही नहीं, है ना? जैसे साउंड कैसे आएगा? अब मान लो जा रहा है आवाज, नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ से यहाँ पार्टिकल बंद हो चुका है। यहाँ तक साउंड आ रहा है लेकिन बाहर में कोई साउंड नहीं आ रहा क्योंकि कोई मीडियम नहीं, और वो मीडियम से ट्रेवल करता है साउंड। We hear sound कहाँ से? मुंह से? ईयर से। हम लोग अपना जो भी साउंड है ये सब कहाँ सुन रहे हैं? ईयर से। ठीक है, ईयर में भी एक यंत्र लगा हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, वो है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ड्रम का मतलब ही समझ में आ रहा हो कि जब इसके ऊपर हम ये साउंड वाइब्रेट करवाते हैं। रुको यार, बोलने दो। यस सर। जब उसके ऊपर हम हमर करें तो वो क्या करे? ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाए, जिसके वजह से हमको सुनाई देना चालू हो जाएगा। समझ में आया? जो बहरा था उसको सुनाई देना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक बहरा, जैसे मान लो कि एक बहरा जो है वो जा रहा था कहीं, सैर कर रहा था, और कौन सा था जी? ये कोई है, मतलब यूट्यूब पे ही हम देखे थे इस चीज को कि वो बोल रहा है कि चलो जेल आ रहा है, नहीं तो फिर जल्दी से भागो, नहीं तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। बोलता है हम बिरयानी नहीं खाएंगे, हम चॉकलेट खाएंगे। समझ में आ रहा है? क्या रीजन होगा? उसका ड्रमस्टिक खराब है। इसका ड्रमस्टिक एक चीज ये याद रखिएगा कि कोई साउंड जब ज्यादा होता है तो हम लोग को सुनाई देता है, लेकिन अगर कोई साउंड बहुत ही कम होता है, लेकिन साउंड तो होता है लेकिन वो साउंड हमको नहीं सुनाई देता। रीजन? सर हम लोग का अटैच नहीं कर पाता होगा। बोलो सर। ईयर बना, ह्यूमन ईयर बना है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक सुनने के लिए। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी में या ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हुआ तो ईयर हम लोग का नहीं सुन पाएगा। रीजन? द फ्रीक्वेंसी। ये तो तुम्हारा रूल हो गया हाँ। कि इसके नीचे जाएगा तो नहीं, लेकिन रीजन क्या था? क्यों 20 से नहीं? तो फिर कुत्ता लोग जो होता है वो लोग तो 20 हर्ट्ज से नीचे का भी साउंड सुन सकता है, राइट? तो वो क्यों सुन सकता है? उसके अंदर क्या यंत्र या फिर क्या ऐसा है जो वो सुन सकता है? तुम लोग हम लोग का ड्रमस्टिक जो है, मतलब ड्रम, ईयर ड्रम वो छोटा है तो इसीलिए वो लोग और छोटा है। सुनो, ऐसा होता है ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर रहता है। समझ में आया? जैसे चमगादड़ को देखे हो तो चमगादड़ अपना खाना कैसे पकड़ता है? इंफ्रासोनिक वेव और इस चीज से साउंड से। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो रास्ता कैसे पता करता है? जैसे कोई आवाज किया, ठीक है, आवाज किया, अगर बीच में कोई नहीं आया पार्टिकल तो वो आवाज आगे तक चला जाएगा, जिससे कि उसको ट्रैवल करने में थोड़ा लेट सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही अगर वो आवाज निकालेगा और अगर बीच में कोई पार्टिकल आ गया तो उसे टकरा करके तुरंत आ जाएगा, तो तुरंत उसको लपक लेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से। ठीक है, हम लोग इस चीज को आज यहीं पे छोड़ते हैं। अगला क्लास में हम लोग और आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है?